गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट में हमने 8वां चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। 2 थियरी हमने कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद कल हमने सम्स, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के किए हुए थे। आज इसका ये लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक के अंदर से 1 मार्क का एमसीक्यू और 2 मार्क की थियरी बराबर ये आ सकता है इसके अंदर से। ये लास्ट टॉपिक आज चैप्टर खत्म हो जाएगा बराबर। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा समझो कि स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है। आप लोगों ने 10th के अंदर प्रिज्म पढ़ा था, प्रिज्म स्पेक्ट्रम बराबर। 7 कलर्स थे डिफरेंट डिफरेंट। जैसे ही प्रिज्म के ऊपर ये प्रिज्म था, यहाँ पे जैसे लाइट आते थे तो यहाँ से उसके 7 कलर्स निकलते थे। दैट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम बराबर। वो एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। एंगल के ऊपर से जो उसका इंक्लिनेशन एंगल था, वो इंक्लिनेशन एंगल के ऊपर से हमने 7 कलर का क्लासिफिकेशन किया था। दैट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। वैसे ही इसके अंदर भी हमें डिफरेंट वेवलेंथ्स, उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिफरेंट वेव्स का क्लासिफिकेशन करना है। दैट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दैट मींस कि हमें किसी का भी क्लासिफिकेशन करना है बेसिस ऑफ समवन, किसी के बेसिस के ऊपर उसका क्लासिफिकेशन करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होगा कि मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिफरेंट वेव्स का क्या करूंगा, क्लासिफिकेशन करूंगा। एक चार्ट तैयार किया हुआ है तो वो चार्ट को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट वेव्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैं डिफरेंट वेव का क्लासिफिकेशन करता हूं तो उस चार्ट को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाले थे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फाइंड किसने किया होता, मैक्सवेल, तब ओनली एक ही वेव्स था। कौन सा? लाइट वेव्स। उसके बाद कोई वेव्स नहीं था बराबर। अल्ट्रावायलेट नहीं था बराबर, रेड लाइट नहीं था, कोई वेव्स थे नहीं। लेकिन उसके बाद जब 19th सेंचुरी आई तब की बात करें, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कितने आ गए। पहला आया हमारा लाइट वेव तो था ही, दूसरा आया यूवी रेज, तीसरा आया एक्सरे, चौथा आया गामा रेज, फिफ्थ आया रेडियो वेव्स। ये सारे वेव्स इसके अंदर आ गए। तो उन सब को मुझे क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो वो क्लासीफाई में कैसे करूंगा? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो वी कैन क्रिएट अ वन चार्ट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ different waves according to its frequency. That's called the electromagnetic spectrum. Okay, clear बराबर। इसके ऊपर से आपको 1 मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई गामा रेज, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, ये मीटर में है बराबर। उसका कलर कौन सा होगा तो वो नैनोमीटर से समझ में आएगा। ओके, तो ये 3 चार्ट हमें पहले देखना है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला वेव्स होगा वो होगा लॉन्ग रेडियो वेव्स बराबर, जो कम से कम फ्रीक्वेंसी और कम से ज्यादा वेवलेंथ उसकी होगी। वेवलेंथ ज्यादा होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होगी। दैट्स कॉल्ड द लॉन्ग रेडियो वेव्स बराबर। रेडियो वेव्स कहाँ पे यूज होते हैं वो समझो बराबर। इसके अंदर आपकी टेक्स्ट बुक में है ना, यहाँ पे देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको ये देखो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज एंड गामा रेज, ये 7 में से कोई भी 1-2 मार्क्स में आ सकती है। इसको याद रखने के लिए आपको एक ये चार्ट याद रखना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है बराबर। ये टेबल आपको याद रखना है और इसके ऊपर से हमें पूरी थियरी हम लिख दें। सिंपल पहला है, यहाँ पे देखो 2 रेडियो वेव्स आएंगे, शॉर्ट रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स। सो व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियो वेव्स?
तो समझो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बराबर, मैंने एक नई ब्रांच स्टार्ट की है क्लास की और मुझे पब्लिसिटी करनी है। तो मैं पब्लिसिटी, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी कोई भी ऐसे डिवाइसेस नहीं है कि जिसके मदद से मैं पब्लिसिटी कर सकूँ। अभी समझो कि मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, ए भाई मेरा क्लास है, आ जाओ, तो कौन सुनेगा? सिर्फ यहाँ वाला। इससे ज़्यादा कोई सुनेगा? क्योंकि मेरी जो साउंड के वेव्स है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जहाँ तक जाएगी वहाँ तक लोगों को सुनाई देगी। अभी मुझे मेरी ही आवाज़ स्टेशन रोड पे, शक्तिनाथ पे, पांचबत्ती पे, जाड़ेश्वर में सुनाई देनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे पांचबत्ती में जाना हो तो मैं माइक में बोलूँगा, एक आध दो स्पीकर वहाँ पे लगा दूंगा तो मेरी आवाज़ जाएगी। देन अभी मुझे जाड़ेश्वर तक पहुँचाना है तो उतनी तो वेवलेंथ होगी नहीं, तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा उसका जो ट्रांसफर है मेरी वेव को, मेरी जो आवाज़ है उसको मैं वेव में कन्वर्ट करूँगा और उसको वायर के थ्रू ट्रांसफर करूँगा। वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ना ही है, बराबर है। नेक्स्ट पार्ट का 8th चैप्टर है ना, उसके अंदर हमें आना ही है, बराबर। तो ये सब जो है वो किस में आएगा? रेडियो वेव। तो वो दूर तक जाना है वो लॉन्ग रेडियो वेव होगा, और शॉर्ट रेडियो वेव में कौन कौन से आएंगे? FM, TV, वो सब के। आपके पता होगा कि पहले के जमाने के अंदर कोई कनेक्शन नहीं था तो सब घर के ऊपर एंटेना लगाते थे। एंटेना होता था हमारी गाड़ियों में भी, FM के लिए पीछे वायर एंटेना होता है, बराबर। तो वो सब किसके लिए है? वेव को कैच करने के लिए। ओके, तो ये पहला लॉन्ग रेडियो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में है वो 10 टू द पावर 1 से लेके 10 टू द पावर 6 तक है, और उसकी वेवलेंथ है वो अनलिमिटेड है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 10 टू द पावर 3 से इनफाइनाइट तक उसकी वेव्स की वेवलेंथ हो सकती है। ओके, सो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला कौन? लो। सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला कौन? लो। क्लियर? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन? गामा रेज। सबसे कम वेवलेंथ वाला कौन? गामा रेज। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/λ। ओके, तो ये हो। उसके बाद गामा से थोड़े नीचे आता है एक्सरेज। एक्सरेज किसके अंदर? गामा रेज किसके अंदर यूज होता है ज्यादातर? वो होता है रेडियम के अंदर, बराबर। ओरिजिनल रेडियम ऐसा होता है, या तो होता भी नहीं है। ओरिजिनल रेडियम ऐसा होता है कि उसकी जो उसको आप एक बार देख लो तो आपकी आंखें चली जाती है। उसका रेज आपके यहाँ से भी निकल जाए, यहाँ से एक हॉल करके निकल जाए, उतना खतरनाक होता है। ओरिजिनल ये सब केमिकल वाले रेडियम्स होते हैं, बराबर। वो ओरिजिनल रेडियम तो हमें देखने को ही नहीं मिलती, वो सब में गामा रेज होते हैं, वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बराबर। तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तीसरा है एक्सरे। एक्सरे किसके लिए यूज होता है? हमें पता है, हाथ टूटा, पैर टूटा, हम एक्सरे निकलवाते हैं। वो एक्सरे कैसे निकल रहा है? तो आपको पीछे, आपको जहाँ जिसका भी फोटो खिंचवाना हो उसके पीछे आपको, मतलब कि उसके आगे वो रख देंगे क्या? हमारा जो एक्सरे का है वो, और रेस पास करेंगे। तो हमारा जो एक्सरे हमारे अंदर से पास होगा, और वो जो पीछे प्लेट होगी उसके अंदर वो उसका फोटोग्राफ आ जाएगा। ओके, तो एक्सरे किसके अंदर से पास होगा? जहां पे भी होल होगा ना तो आपको होल दिखाई देगा, क्योंकि एक्सरे उसके अंदर से पास होगा। जो नहीं होगा तो वापस वो रिफ्लेक्ट होगा, बराबर। तो हमारा जो है वहां तो फोटोग्राफ में कोई भी होल नहीं दिखाई देगा। तो ये वो लोग क्रैक इसी के ऊपर से डिटेक्ट करते हैं। किसके ऊपर से? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर से एक्सरे को यहाँ पे दिखाया हुआ है। तीसरा है यूवी रेज। किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए यूवी रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल ओशन है, ओशन के नीचे कोई भी चीज दब गई है, उसको फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? यूवी रेज को नीचे डालेंगे। जो यूवी रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, दैट मीन्स कि नीचे कुछ है, और वो जो पास हो जाता है दैट मीन्स कि कुछ नहीं, तो वो यूवी रेज उसमें यूज होगा। अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज पानी को प्योरीफाई करने के लिए भी यूज होता है, बहुत सारे के अंदर यूवी रेज यूज होता है। विजिबल रेज,
विजिबल हमें दिखता कितनी फ्रीक्वेंसी से है, 14 से लेके 15 तक, और वेवलेंथ कितनी होगी -7 से लेके -8। याद रखना, एक बार एमसीक्यू में आ सकता है ये सब। बाद में है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मतलब रेड वेव्स होगी। उसके बाद है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो है वो हमारे ओवन के अंदर ज्यादातर यूज होता है, बराबर। दूसरा जिसके अंदर शॉर्ट वेवलेंथ होती है ना, सब में माइक्रोवेव्स यूज होते हैं, बराबर। बाद में टीवी एफएम है, एएम एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ये हमें नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर लेंस और मिरर वाले जो चैप्टर है ना उसके अंदर ये यूज होता है, ये हमें पढ़ना ही है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम रेडियो, और लास्ट में लॉन्ग वेव। ये आपको 1 मार्क में आ सकता है, बराबर। उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ आपको बोल देंगे कि भाई विच वेव्स हैविंग द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, लॉन्ग। विच वेव्स हैविंग द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, गामा। विच वेव्स हैविंग द लोएस्ट वेवलेंथ, सबसे कम किसकी है तो गामा की, और सबसे ज्यादा किसकी है तो भाई लॉन्ग। फिर ऐसा बोलेंगे कि 10 to the power 12 से लेके 10 to the power -1 उतनी वेवलेंथ किसकी है तो -1 से लेके 9 से लेके 12 तक, तो क्या भाई एक्सरे की। ऐसा आपको ये स्पेक्ट्रम पूरा आपको याद रखना है। अभी आपको कलर पूछेंगे, तो देखो ये जो लॉन्ग रेडियो वेव्स है, एएम है और टीवी, ये सबका रेड कलर होगा। ये कौन सा होगा, और उसकी नैनोमीटर में वेवलेंथ कितनी होगी, 700 से लेके 650 से लेके 600, 650, यहाँ पे 620 हो सकता है, लेके 700, और उसका कलर कौन सा होगा, रेड होगा। फिर ऊपर मतलब टीवी से लेके शॉर्ट रेडियो वेव तक ऑरेंज कलर होगा, शॉर्ट वेव से लेके आपका होगा इंफ्रारेड तक येलो होगा, बाद में ग्रीन। मतलब ये आपको याद रखना है कि नैनोमीटर में कौन सा कलर हो सकता है, बराबर। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम 1 मार्क के अंदर आपको कोई भी एक पूछ सकते हैं, और इसी को कन्वर्ट करके आपको रेडियो वेव्स में लिखना है। क्या लिखना है, ये जो थियरी है ना, ये वही है कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी ये है 1 पॉइंट, इसकी वेवलेंथ ये है, इसका कलर ये है, बराबर। ये यहाँ पे यूज होता है, 1 में 4 पॉइंट लिखने हैं, 1 में 4 पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो। ये आपको सिर्फ लर्न करना है, इसमें कोई नया कुछ है नहीं, बराबर। ये सिर्फ आपको ये लर्न करना है, लेकिन इस चैप्टर में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ओके। तो आज ये कंप्लीट कर दो, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म और ये पार्ट खत्म, बराबर। कल से हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, बराबर। सेकेंड पार्ट के अंदर फर्स्ट भी 8 चैप्टर है, यहाँ पे 8 है ना, उसमें 7 चैप्टर आए थे, बराबर। तो कल से वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल एक दिन ऐसा रखेंगे कि पूरा एक बार रिवीजन कर देंगे 1 to 8 चैप्टर। तो आज घर जाके एक बार रिवाइज कर देंगे, जो टॉपिक ना है वो 2 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे, बाद में सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ओके।